Welcome everyone, this is Tarun Lawat. Welcome to one more lecture of Tarun Lawat Physics. Today we are going to discuss our next topic that will be second part of the potentiometer. ठीक है, अगर आज हम पोटेंशियोमीटर का सेकंड पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे. एक एप्लीकेशन हमने पोटेंशियोमीटर की ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, आज हम बात करेंगे सेकंड एप्लीकेशन की. राइट, तो दूसरी एप्लीकेशन पोटेंशियोमीटर की जो है वो है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करेंगे तो बात कर लेते हैं. बनाते हैं पोटेंशियोमीटर. ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर में आपका एक ये बहुत बड़ा सा वायर होगा. ठीक है, एक वुडन बोर्ड पे लगा हुआ होगा. यहाँ पे एक स्केल लगी हुई होगी, मेजरिंग स्केल. राइट, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई होगी. ठीक है, रेजिस्टेंस एक रियोस्टेट भी लगा होगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस. ठीक, अब हम यहाँ पे एक सेल कनेक्ट कर देंगे जिसकी ईएमएफ हमको फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है. इसके ही पैरेलल में एक हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे. ठीक, यहाँ पे एक हम स्विच लगा देंगे. ठीक, के स्विच लगा दिया. यहाँ से हम एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्शन करेंगे और उस गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी निकालेंगे जो कि हम वायर पे फर्दर टच करेंगे. राइट, एक एप्लीकेशन पोटेंशियोमीटर की हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ये दूसरी एप्लीकेशन चल रही है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. राइट, अच्छा, अब देखो ये जो सेल है इसकी ईएमएफ को भी कभी हमें नहीं पता, कुछ नहीं पता इसके बारे में. हमको इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है यूजिंग पोटेंशियोमीटर. रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है ये आपको पता ही है. रेजिस्टेंस बॉक्स एक तरीके का बॉक्स होता है, आपके लैब में रखा होगा स्कूल में. उसमें क्या होती है, पिन्स लगी हुई होती हैं बहुत सारी और हर पिन के पास में एक रेजिस्टेंस लिखा हुआ होता है. तो जब हम बॉक्स को कनेक्ट कर देते हैं वायर से, दो कनेक्शन उसमें लगा देते हैं, दो वायर कनेक्ट कर देते हैं हम, तो क्या होता है उस रेजिस्टेंस का बॉक्स का जब हम कनेक्शन कर देते हैं तो जो भी पिन आप बाहर निकाल दोगे उस रेजिस्टेंस बॉक्स में से, वही रेजिस्टेंस वहाँ सर्किट में अप्लाई हो जाएगा. इसलिए रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होते हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स लिखा हुआ है. जो मन करेगा वाला रेजिस्टेंस हम इसमें अप्लाई कर देंगे सर्किट में. समझ में आई बात. अच्छा, अब देखो तो बात करते हैं कि भाई जब आप बैटरी को ऑन करोगे तो यहाँ भी करंट फ्लो होगा इस वायर में और इस वायर के थ्रू भी जाएगा गैल्वेनोमीटर के थ्रू. गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगी कुछ ना कुछ. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा काम क्या है, हमको नल पॉइंट फाइंड आउट करना है. नल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो नहीं हो जाती तब तक हम जॉकी को अलग अलग जगह टच करके देखेंगे. फिर जब हमको नल पॉइंट अचीव हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर डिफ्लेक्शन जीरो हो गई है. ठीक है, तो मान लेते हैं कि L1 लेंथ पे हमको नल पॉइंट अचीव हुआ. लेट null point is achieved at length L1. L1 लेंथ पे हमको क्या मिला, नल पॉइंट मिला. इसका मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट क्या हो गया, जीरो. यानी IG की वैल्यू क्या हो गई है, जीरो. अगर गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जीरो हो गया है, इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और सेल के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस है, भाई सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इस वायर, इतने वायर के अक्रॉस, ये अगर L1 लेंथ है, ठीक है, तो या L लेंथ मान लेते हैं. ठीक, इसके अक्रॉस L1 ही मानो, चलो, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम हो गया है. देखो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. अगर दो जगह की पोटेंशियल सेम हो जाएगी तो करंट वहाँ से फ्लो नहीं करेगा, है ना. करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है. अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है दो पॉइंट्स के बीच में, मतलब दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या है, सेम है. तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया है, सेम हो गया है. ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ करंट फ्लो नहीं कर रहा. अब मैं पता कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है. कि भाई मान लो लेट रो बी पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था. पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, एक यूनिट लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है. भाई वी वोल्टेज आपने किसके अक्रॉस लगा रखी है, वी वोल्टेज इस पूरे लेंथ के अक्रॉस लगी हुई है. ठीक है, तो एक यूनिट लेंथ के अक्रॉस कितनी पोटेंशियल आ रही होगी, उसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो एक यूनिट लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रो है, तो L1 लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, रो इंटू L1. और ये रो इंटू L1 किसके बराबर है, इस सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V मान लिया हमने, V. ठीक, अब क्योंकि इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो इस सेल के थ्रू भी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा. जब सेल के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा तो उस सिचुएशन में वोल्टेज और ईएमएफ क्या हो जाती है, सेम. ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं सेल के लिए, V = E - IR. अगर I क्या हो, जीरो हो, I क्या हो, जीरो हो, तो वो V किसके बराबर होता है, E के बराबर होता है. ठीक है, तो सेल के लिए फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं.
तो जिस वक्त सेल के थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा होता उस टाइम उसकी पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ क्या होती है, सेम। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्योंकि वी ई के बराबर है तो फाइनली ई किसके बराबर आ गया, रो इंटू L1 के। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। समझ में आई बात। अभी के क्या है, ऑफ है, स्विच के जो है वो ऑफ है, ठीक। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरी कंडीशन पे आ जाते हैं। हम स्विच के को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, ठीक है। इसको भी हम क्या करेंगे, के को यहाँ कनेक्ट करेंगे और के को ऑन करेंगे, ठीक है। यही कह सकते हो के को हम क्लोज करेंगे, के को क्लोज करेंगे, के को ऑन करेंगे या के को क्लोज करेंगे, ठीक है भाई। अच्छा चलिए, तो व्हेन दूसरी कंडीशन पे आ जाते हैं, व्हेन के इज़ क्लोज्ड। अब जब आपने के को क्लोज कर दिया तो भाई करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा है, इसके थ्रू भी जा रहा है ना, हो सकता है इसके थ्रू भी फ्लो कर रहा हो, इस सर्किट के थ्रू। अब ठीक, तो फिर से हम क्या करेंगे, जब इसको यहाँ को गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे जॉकी से तार से हम टच करेंगे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगी। फिर से हम क्या करेंगे, नल पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो लेट सपोज कोई दूसरी लेंथ पे, ये L2 लेंथ है, इस पर हमें नल पॉइंट मिल गया, ठीक है। लेट नल पॉइंट इज अचीव्ड एट लेंथ L2, ठीक है। नल पॉइंट हमको क्या मिला, L2 लेंथ पे मिला, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक का जो वायर है, L2 लेंथ तक का जो वायर है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया है, सेम हो गया है, तभी इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है, रो इंटू L2 किसके बराबर हो गया, V के, ठीक। अच्छा, अब देखो इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं है सेल के थ्रू फ्लो नहीं हो रहा। सेल के थ्रू फ्लो हो रहा होगा क्योंकि आपने के को क्लोज किया है और ये सर्किट कंप्लीट है, तो इस सर्किट में तो करंट चल रहा होगा, यानी सेल के थ्रू तो करंट चल रहा होगा, यानी इस बार V और E बराबर नहीं है। तो यही हमारी होगी दूसरी इक्वेशन, इसको हमें यहीं छोड़ना होगा, ठीक। अच्छा, अब हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है E/V - 1 × R। एक सेल का जो EMF है, उस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है और उस सेल के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। अब E की वैल्यू देखो, E की वैल्यू है आपके पास रो L1, V की वैल्यू है आपके पास रो L2 -1, और R क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स में नॉन रेजिस्टेंस है, ये आपने लगा रखा है, ठीक है। रो से रो कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली R की वैल्यू आई L1 - L2/L2 × RB। अब देखो ये सारी वैल्यूज़ नोन है, आप लेंथ L1 भी नाप लोगे मेजरिंग स्केल से, L2 भी नाप लोगे, L2 की वैल्यू पता है, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस पता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पोटेंशियोमीटर, राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ सिंपल से क्वेश्चन करते हैं पहले। लेट्स सपोज हमको गिवन है कि हमारे पास भाई एक क्या है, पोटेंशियोमीटर है और वायर ए भी है पोटेंशियोमीटर में, ठीक है। ये स्कीमेटिक डायग्राम है, अब रियल डायग्राम नहीं बनाएंगे हम, स्कीमेटिक डायग्राम बनाएंगे सिर्फ पढ़ाई के पर्पज़ से, बहुत बड़े बड़े डायग्राम नहीं बनाने वाले हैं अब हम, ठीक है। ये पोटेंशियोमीटर है, उसके क्रॉस एक वायर लगा हुआ है, लेट्स सपोज 1 मीटर का वायर लगा हुआ है, और हमसे बोला गया है कि हमारे पास एक सेल है जो हमने पोटेंशियोमीटर पे लगाया EMF का, और उसकी बैलेंसिंग लेंथ आई 40 सेंटीमीटर। वो 40 सेंटीमीटर पे क्या देता है हमको, नल पॉइंट देता है, ठीक है। और इसका हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसका हमको फाइंड आउट करना है EMF, इसकी हमको EMF फाइंड आउट करके देनी है, ठीक है। अब इसकी EMF हमको फाइंड आउट करनी है, वोल्टेज मान लेते हैं 10 वोल्ट है, ठीक। अच्छा, तो कैसे करेंगे, देखो अगर देखो नल पॉइंट 40 सेंटीमीटर पे आ गया है, इसका मतलब इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा, उसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, ठीक है। तो यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है, ठीक, तो मैं लिख सकता हूँ V = रो L। L कितना है, 40 सेंटीमीटर। रो क्या है, रो है 1 यूनिट लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल होती है।
अब देखो रो का फॉर्मूला एक होता है V अपॉन एल, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था, या आप खुद सोच सकते हो 100 सेंटीमीटर के अक्रॉस 10 वोल्ट है तो 1 सेंटीमीटर के अक्रॉस कितना होगा, तो ऐसे ही तो निकालोगे है ना। 10 को आप किससे डिवाइड कर दो 100 से, तो हमको क्या मिला 0.1। रो की वैल्यू कितनी है 0.1, रो की वैल्यू होती है V अपॉन एल। भाई एल लेंथ के अक्रॉस आपने कितना पोटेंशियल लगाया हुआ है 10 वोल्ट का, तो 1 यूनिट लेंथ के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, वो होगा V अपॉन एल, है ना। अब 1 यूनिट लेंथ के अक्रॉस इतना पोटेंशियल है तो 40 सेंटीमीटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल हो जाएगा, रो इंटू एल, है ना। और वो किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, यहाँ के पोटेंशियल के, है ना। तो यानी कि E किसके बराबर हो जाएगा, रो इंटू एल के। भाई यहाँ जो EMF है वो किसके बराबर हो जाएगी, रो इंटू एल के। तो रो की वैल्यू कितनी है 0.1 और एल कितना है 40, तो ये आ गया आपका 4 वोल्ट। कितना आ गया 4 वोल्ट। इस सेल की EMF कितनी है 4 वोल्ट। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। और आगे बढ़ लेते हैं और थोड़ा सा टफ करते हैं क्वेश्चन को। ठीक, हमको बोला गया है कि एक पोटेंशियोमीटर है, ठीक, 1 मीटर का वायर लगा हुआ है, 1 मीटर का वायर लगा हुआ है, 100 सेंटीमीटर मान लिया हमने। बोला इस वायर का रेजिस्टेंस है 5 ओम, इस वायर का रेजिस्टेंस है 5 ओम। ठीक, ये है आपकी ये जो बैटरी है इसको हमको दे दिया गया है लेट्स सपोज 10 वोल्ट। बैटरी कितनी है 10 या 8 वोल्ट मान लो, चलो बैटरी कितनी है 8 वोल्ट। बोला गया है बैटरी के सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 15 ओम का। ठीक, आपसे बोला गया है कि एक सेल है हमारे पास EMF का, उसकी बैलेंसिंग लेंथ है 60 सेंटीमीटर, उसकी बैलेंसिंग लेंथ कितनी है 60 सेंटीमीटर। तो इसकी EMF फाइंड आउट करके बताओ, इसकी EMF बताओ। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे EMF, तो फिर से वही बात है भाई E किसके बराबर होगी, यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, तो E किसके बराबर होगा रो इंटू एल। ठीक है, रो क्या है 1 यूनिट लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, रो इज इक्वल्स टू V अपॉन एल। ये V कौन सा पोटेंशियल है, ये V पोटेंशियल डिफरेंस है जो एल लेंथ के अक्रॉस है। लेंथ कितनी है वायर की 100 सेंटीमीटर, कितनी है 100 सेंटीमीटर। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कितना है 8 वोल्ट नहीं है, क्योंकि देखो 15 ओम यहाँ लगा हुआ है इसके सीरीज़ में, 15 ओम और 5 ओम, 5 ओम और 15 ओम किस में सीरीज़ में है, और सीरीज़ में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यानी 8 वोल्ट जो है आपकी 8 वोल्ट 5 ओम को नहीं मिलेगी पूरी, 15 ओम और 5 ओम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो हमको ये पहले पता करना होगा कि 5 ओम के अक्रॉस कितनी पोटेंशियल है। ठीक, अब जब आप 5 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल पता करोगे, कैसे पता करोगे, तो देखो 15 और 5 कितना हो गया 20, और वोल्टेज कितनी लगी हुई है 8 ओम। भाई कुल मिला के टोटल रेजिस्टेंस 20 हो गया ना। तो यहाँ से निकलने वाला करंट I इक्वल्स टू V अपॉन R, यानी 8 अपॉन 20, यानी कि ये हो गया आपका 2 अपॉन 5 एम्पियर। तो यहाँ से निकलने वाला करंट कितना है 2 अपॉन 5 एम्पियर। तो इसके अक्रॉस, इस वायर के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू IR का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो इस भाई करंट ऐसे जा रहा है, भाई करंट तो सर्किट में सेम ही रहेगा, यहाँ भी कितना करंट फ्लो हो रहा होगा 2 अपॉन 5, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो कितनी वोल्टेज आ गई 2 वोल्ट। तो इस वायर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है 2, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला V अपॉन एल 100 सेंटीमीटर के अक्रॉस कितनी पोटेंशियल है 2 वोल्ट की पोटेंशियल है, तो 2 वोल्ट अब यहाँ पे हम रख देंगे, तो ये आ गया 1/50। तो रो की वैल्यू कितनी आ गई 1/50। अब EMF का फॉर्मूला है रो इंटू एल यानी 1/50, और इसकी बैलेंसिंग लेंथ कितनी है 60 सेंटीमीटर, तो यानी कि 6/5 वोल्ट कितनी आ गई आपकी EMF आ गई। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हम पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, राइट। चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो अब हमको फिर से एक पोटेंशियोमीटर गिवन है, ठीक। कुछ एल लेंथ का वायर है हमारे पास, और हमसे बोला गया है कि हमारे पास 2 सेल हैं E1 और E2, उनको हमने सीरीज़ में लगाया, सीरीज़ में लगाया और देखा बैलेंसिंग लेंथ आई 400 सेंटीमीटर। कितनी आई 400 सेंटीमीटर, ठीक है। बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई 400 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट दे दिया इसने हमको, ठीक। उसके बाद हमसे बोला गया है कि हमने
सेल को क्या कर दिया, पलट दिया, दूसरे वाले सेल को हमने क्या कर दिया, पलट दिया, टर्मिनल्स को चेंज कर दिया, फिर से हमने कनेक्ट किया, यानी अब की बार हमने फिर से सेल्स को के टर्मिनल्स को चेंज कर दिया, ये इवन एज इट इज़ रखा और दूसरे वाले को हमने इस तरीके से कनेक्ट किया, ठीक है, चेंज कर दिए इसके टर्मिनल्स, ठीक है। और अब की बार हमने क्या देखा कि हमको नल पॉइंट अचीव हुआ 240 सेंटीमीटर पे, कितने मिला 240 सेंटीमीटर, पहले कहाँ मिला था 400 सेंटीमीटर पे, और अब की बार कहाँ मिला 240 सेंटीमीटर पे। तो ये तो पहली कंडीशन है, ठीक है, ये है आपकी कंडीशन 1, ठीक, और ये वाली है आपकी, ये कंडीशन 1 है, और ये वाली क्या है आपकी कंडीशन 2। आपसे बोला है फाइंड रेशियो ऑफ E1 एंड E2, E1 E2 की रेशियो निकालो, और क्या निकालो, बैलेंसिंग लेंथ ऑफ E1, बैलेंसिंग लेंथ ऑफ E1, और क्या पूछा है आपसे, बैलेंसिंग लेंथ ऑफ E2। और पूछा है बैलेंसिंग लेंथ ऑफ E2। ये हमारे क्वेश्चंस हैं, राइट, ठीक है, कि भाई रेशियो निकालना है E1 E2 का, बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है E1 की और बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है E2 की, ठीक है। तो क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं पहले तो, यानी E1 और E2 तो समझ ही गए होंगे जिनकी रेशियो हमको निकालनी है, और बैलेंसिंग लेंथ ऑफ E1 और बैलेंसिंग लेंथ ऑफ E2 का मतलब क्या है, जब आप खाली E1 कनेक्ट करेंगे यहाँ पे तो वो कितने लेंथ पे नल पॉइंट दे देगा, और जब आप खाली E2 कनेक्ट करेंगे इस पोटेंशियोमीटर पे तो वो कितनी लेंथ पे आपको नल पॉइंट दे देगा, राइट। तो ये चीज़ हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक। अच्छा, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो, ना तो हमको V की वैल्यू गिवन है, ना हमको L की वैल्यू गिवन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कंडीशन 1 की बात कर लेते हैं, देखो कंडीशन 1 की बात करते हैं। कंडीशन 1 में देखो E1 और E2 सीरीज़ में कनेक्ट है, तो सीरीज़ में EMF ऐड हो जाती है, तो यानी यहाँ पे टोटल EMF कितनी हो जाएगी, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, है ना। तो EMF किसके बराबर होती है, जब नल पॉइंट आ जाता है, किसके बराबर होती है, यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस के, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, रो इंटू एल, यानी रो इंटू 400, रो इंटू 400, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कंडीशन 2 की। कंडीशन 2 में देखो आपने बैटरी के टर्मिनल्स को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब आप देखो बैटरी यहाँ पे सीरीज़ में तो लगी हुई है, लेकिन उल्टी जुड़ी हुई हैं, अपोजिट जुड़ी हुई हैं। देखो नेगेटिव के सामने नेगेटिव आ रहा है, सीरीज़ में हम कैसे जोड़ते हैं भाई, नेगेटिव के सामने पॉजिटिव आना चाहिए, ये होती है सीरीज़, लेकिन सीरीज़ तो है ये भी, लेकिन उल्टी जुड़ी हुई हैं बैटरीज। तो जब बैटरी इस तरीके से जुड़ी हुई हो कि सेम तरीके के टर्मिनल सामने सामने आ जाए, तो हम क्या करते हैं, EMF को माइनस कर देते हैं। ये बात हमको ऑलरेडी गिवन है कि E1 बड़ी है E2 से, तो दूसरे केस में जो EMF हो जाएगी इस टोटल, ये यहाँ की हो जाएगी E1 माइनस E2। कंडीशन 2 के हिसाब से जो EMF हो जाएगी वो हो जाएगी E1 माइनस E2। इसकी बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ रही है, 240 पे, तो ये हो जाएगा रो इंटू 240। तो आपके पास दो इक्वेशन तो आ गई। अब क्या दिक्कत है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, 1 और 2 को ऐड करोगे तो E1 E2 से E2 कैंसिल आउट हो जाएगा 2E1 इज इक्वल्स टू रो इंटू 640, यानी E1 की वैल्यू कितनी आ गई, रो इंटू 320। तो देखो E1 इज इक्वल्स टू रो इंटू 320, देखो E1 इज इक्वल्स टू रो एल, भाई E इज इक्वल्स टू रो एल जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, L क्या होता है, ये जो सेल है जिसकी EMF है इसकी बैलेंसिंग लेंथ होती है, यही तो पढ़ा है अभी तक, ठीक है। तो 320 क्या हो गई, 320 क्या हो गई, E1 सेल की बैलेंसिंग लेंथ, यानी आपने ये वाला क्वेश्चन, ये वाला आंसर फाइंड आउट कर लिया सेकंड का, ठीक है। तो E1 की वैल्यू कितनी आ गई, रो इंटू 320, बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ गई E1 सेल की 320 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, बात कर लेते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं, इसको पुट कर देते हैं किसी इक्वेशन में, इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो E1 की जगह आप क्या रखोगे, E1 की जगह रखोगे आप रो इंटू 320, है ना, रो इंटू 320 प्लस E2 इज इक्वल टू रो इंटू 400। तो E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो इंटू 80, रो इंटू 80। तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ गई, देखो E2 की बैलेंसिंग लेंथ E2 की आ गई 80, बैलेंसिंग लेंथ E2 की कितनी आ गई 80, ये भी निकाल लिया। अब हमको निकालना है E1 अपॉन E2, तो E1 अपॉन E2 भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, ये हो जाएगा रो इंटू 320 अपॉन रो इंटू 80, ठीक है। रो से रो कैंसिल आउट हो गया, 8 4 जा 32, तो 4/1 E1 E2, हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कुछ पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस होंगे, उनको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, राइट, ठीक। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।